ने ये प्रतिपेदे प्रतिपेदे नहीं, प्रतिपेदिरे, ये हमारा क्रियापद आया हुआ है। प्रतिपेदिरे आपका 16वां जो श्लोक है 8वें सर्ग का, उसमें अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तथा, इसके प्रतिपेदिरे में धातु पूछी थी और क्या किस तरह से बना हुआ है। तो लिट लकार का यह रूप है, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन इसमें धातु उस समय मुझे थोड़ा ध्यान तो आ रहा था, लेकिन ये कि पूरा उसका अभिप्राय नहीं ध्यान में आ रहा था। तो वैसे यहाँ पर जो पद धातु है, पद धातु दिवादिगण और चुरादिगण दोनों में पढ़ी गई है, और दोनों जगह पद गतौ, गति अर्थक में गति अर्थ वाली ये धातु है। तो लिट लकार में रूप प्रतिपेदिरे, ये बहुवचन का रूप है। जैसे पहले भी बताया था, लेभे लेभाते लेभिरे, इस तरह से रूप चलते हैं। जैसे लब धातु के रूप चल रहे हैं, तो ऐसे ही प्रतिपेदे, प्रतिपेदाते, प्रतिपेदिरे, इस प्रकार से ये रूप प्रथम पुरुष के चलेंगे। तो उसमें इस प्रकार के रूप जो चलेंगे, उसमें बहुवचन का अर्थ भूतकालिक परोक्षभूत अर्थ में हो जाएगा। तो गति अर्थ जो पद का पद धातु का प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु है। तो पद धातु का जो गति अर्थ है, तो गति जो होती है उसमें तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ठीक है, गम जो धातु है उसके तीन अर्थ हैं, और गति अर्थ यहाँ पर बताया गया है, तो उसके तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो यहाँ पर जो है प्राप्ति अर्थ लिया जाएगा। तो गर्भान प्रतिपेदिरे तदा, तो गर्भों को प्राप्त किया, ऐसा अर्थ किया जाएगा। तो पूरा जो श्लोक है, ततः तु ताः प्राश्य तम उत्तम स्त्रियः महीपतेः उत्तम पायसम पृथक हुताशन, हुताशन अग्नि के लिए कहा ही गया है, पिछली बार भी आई गई थी बात ये। और आदित्य समान तेजसः अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा, तो इसका अन्वय ऐसे हमने कर लिया, ततः तु महीपतेः पृथक उत्तम स्त्रियः तम उत्तमम पायसम प्राश्य तदा अचिरेण हुत अशन या हुताशन आदित्य समान तेजसः गर्भान प्रतिपेदिरे। तो अभिप्राय इसका बनेगा, तो ये जो घटनाक्रम चल रहा था उसी घटनाक्रम में तथा वहां से, तो महीपते पृथक उत्तम स्त्री है। तो जो महीपति मतलब धरती के जो स्वामी राजा दशरथ, उनकी जो अलग अलग उत्तम स्त्रियां, बहुवचन है, तो जो तीनों उनकी पत्नियां थी, उन्हीं के लिए कहा गया है, जो उत्तम उत्तम पत्नियां उनकी थी। तो उन्होंने, करता है वे उत्तम स्त्रियां, तम उस उत्तमम उत्तम पायसम खीर को, जो ऋषि ऋषि शृंग जी ने अपनी टीम के द्वारा, अपने जो विद्वान और वैद्य आदि जो पूरा उनका था, विद्वानों का के द्वारा उसको निर्माण किया था, उस औषध युक्त उत्तम खीर को पायसम प्राश्य खाकर, प्राश करना जो होता है ना, प्राश्य, तो चाटने को प्राश्य कहते हैं। इस तरह से खाने के अर्थ में ही आता है, लेकिन वो इस तरह से जैसे खाया जाता है, जो मतलब बहुत अच्छे से लार को मिक्स करके जो खाया जाए, तो वो प्राश करना उसको कहते हैं। जैसे च्यवन प्राश होता है, आपने सुना भी होगा। तो प्राश का अभिप्राय यही है कि ऐसे ही नहीं निगल लेना होता है उसको, बल्कि आराम से एक उंगली से लेकर उसको थोड़ा थोड़ा मुंह में रखना, और उसको जैसे पूरी अच्छी तरह से लार मिक्स हो, और फिर उसके बाद में उसको निगलना। तो ऐसे जो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से इसको चाट चाट कर खाया जाता है, तो वो ढंग ही यहाँ
उसको खाने का, औषध को विशेष रूप से खाने का जो ढंग, तो उसके लिए यहाँ पर, यहाँ इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया, प्राश्य खाकर। तदा अचिरेण, तब अचिरेण, बहुत उसमें विलंब नहीं हुआ, जैसे ही संसर्ग किया होगा राजा ने अपनी स्त्रियों से, गर्भाधान आदि किया होगा, तो बिना विलंब के, मतलब तुरंत, जैसे उसने तैयार कर दिया गर्भधारण के लिए उस औषध ने, ऐसे हुत अशन, यानी के अग्नि के और आदित्य सूर्य के समान तेजस, तेज के जो गर्भ हैं, गर्भान गर्भों को प्रतिपेदिरे, धारण किया, ग्रहण किया, प्राप्त किया, ऐसा हम इसका अर्थ करेंगे। तो ये हमारा 8वां सर्ग पूरा हुआ, और अब हम 9वें सर्ग पर आ जाते हैं। तो 9वें सर्ग में हमारा श्री राम जी का जन्म है, और अन्य जो राजकुमार उनके साथ में हुए उनका भी जन्म का सारा विवरण यहाँ पर है, उनके बाल्यकाल का भी विवरण यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है इसको मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् राज्ञा वै पृथिवीश्वराः यथार्हं पूजितास्तेन मुदिताः प्रययुर्देशान्। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अब पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं, वैसे तो काफी अलग अलग हैं ही। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् राज्ञा वै पृथ्वी ईश्वरः, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो रहा है, पृथ्वीश्वरः ऐसे जोड़ दिया गया, तो पृथ्वी ईश्वरः, ईश्वराः, ईश्वराः बहुवचन है, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे हम यथार्हम, यहां भी उसी तरह से अका सवर्ण दीर्घ से संधि हुई और दीर्घ हो गया, तो यथा अर्हम, अर्हम अलग हो गया, यथा अलग हो गया। पूजिताह तेन, पूजितास्तेन है तो हमने विसर्जनी कर दिया, पूजिताह तेन। मुदिताह प्रययुः, प्रययुः देशान, प्रययुर देशान है तो रेफ को फिर हम विसर्जनी कर लेते हैं, तो प्रययुः देशान। तो आइए अब इसको हम इसका अन्वय करते हैं। तो अन्वय में हमने तस्मिन क्रतौ निर्वृत्ते, इसको हम एक तरफ ले आए, तस्मिन क्रतौ निर्वृत्ते तु वै, अब हम यहां पर छोटा सा अध्याय कर रहे हैं, आमंत्रिताः पृथ्वी ईश्वराः, और फिर अध्याय कर रहे हैं नृपाः, समझने की दृष्टि से। तेन राज्ञा, केन राज्ञा, तेन राज्ञा, दशरथेन, महाराजा दशरथ राजा के द्वारा, यहाँ पर ये तेन राज्ञा, तो थोड़ा समझने के लिए हमने महाराजा दशरथ का नाम यहाँ पर अध्याय कर लिया, तेन राज्ञा दशरथेन यथा अर्हम पूजिताः मुदिताः च, अब ये च का हमने अध्याय कर लिया, और स्व स्व इसका भी हमने अध्याय कर लिया, तो स्व स्व पूजिताः मुदिताः च स्व स्व देशान प्रति, प्रति का भी हमने अध्याय कर लिया, प्रययुः। तो इसका अभिप्राय देख लेते हैं, तस्मिन क्रतौ निर्वृत्ते, निर्वृत्त, निर्वृत्ते यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, और इसका अभिप्राय मतलब संपन्न हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर। तो तस्मन तस्मिन तस्मिन कृतौ निर्वृत्ते, कृतौ निर्वृत्ते, कृतौ यहाँ पर, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, और क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो क्रतौ यानी कि उस यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर, पूरा हो जाने पर, तू, तो वही निश्चय से आमंत्रिताः पृथ्वी ईश्वराः, जो उस महायज्ञ में
धरती के ईश्वर, यानी के धरती के ईश्वर यानी के जो धरती के स्वामी लोग हैं, अर्थात जो राजा महाराजा जो आमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे, ऐसे नृपा, ऐसे राजा, तेन राज्यां, उस राजा के द्वारा, उस कौन, दशरथ, उस दशरथ महाराज के द्वारा, यथा अर्हम, अर्हता योग्यता को कहते हैं, तो यथा अर्हम जैसे जिसकी योग्यता थी, यथा योग्य शब्द, महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी अपने साहित्य में यथा योग्य शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं, क्योंकि सब कार्य यथा योग्य होने चाहिए। योग्यता देखकर किसकी क्या योग्यता है उतना ही उसको सम्मान देना, ऐसा मतलब हर चीज होनी चाहिए, यथा योग्य होनी चाहिए। वैसे तो यथा अर्हम, तो यथा योग्य पूजिता, मतलब सम्मान किए गए, मुदिता च, और खुश, क्योंकि जब जिसको जितनी जिसकी योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसका सम्मान किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। तो ऐसे वे सब लोग सम्मान किए गए और प्रसन्न हुए हुए मुदिता, अपने अपने देशान, अपने अपने देशों की ओर, देशान प्रति प्रययुः, चले गए। तो ये भी लिट लकार का ही प्रयोग है, प्रययुः। तो आगे देखते हैं, दूसरा श्लोक है नवम सर्ग का। तो जैसे कि आप ने कहा था कि आप बोलना भी चाहते हैं तो म्यूट रख के आप बोल सकते हैं। एक बार मैं पहला वाला श्लोक फिर से बोल देता हूँ जिससे आप भी बोल सकें, अपना पढ़ के सामने लिखा हुआ बोल भी सकते हैं। पहला वाला श्लोक फिर से बोल रहा हूं मैं। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् राज्ञा वै पृथिवीश्वराः यथार्हं पूजितास्तेन मुदिताः प्रययुर्देशान्। अब दूसरा श्लोक मैं बोल रहा हूं, आप भी उसको बोल सकते हैं। धीमे धीमे बोल रहा हूं जिससे कि आप सबको भी बोलने में सुविधा हो। शांतया प्रययौ सार्धं वृष्यशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। तो आशा है आपने भी बोला होगा। अब आइए इसके हम पदों को देखते हैं। शांतया प्रययौ सार्धम ऋष्यशृंगः, ये मिला हुआ लिखा था, इसको हमने अलग अलग कर दिया। सार्धम ऋष्यशृंगः सुपूजितः अनुगम्य अनुगम्यमानः, अनुगम्य मानो था उसका हमने संधि हटाकर अनुगम्यमानः ऐसा कर दिया। राज्ञा च अनुयात्रेण धीमता, तो ये ज्यों के त्यों हमने पढ़ दिए। स अनुयात्रेण, सानुयात्रेण स सहित के अर्थ में है, तो ऐसा हमने कर दिया। तो आइए अब इसका हम अन्वय देखते हैं। जो ऋषि श्रृंग जो करता है उसको हम बिल्कुल प्रारंभ में लाते हैं। तो ऋषि श्रृंग अपि सुपूजित, अपि हमने यहाँ अध्यार कर लिया क्योंकि पहले और भी राजा लोग सुपूजित हुए थे तो उनके उनका चर्चा आई थी, और अब यहाँ पर ऋषि सिंह अपि सुपूजित, इसलिए अपि लगा दिया हमने। तो ऋषि सिंह अपि सुपूजित शांतया सार्धम, उसकी उनकी पत्नी का नाम शांता जो था, उनके साथ में शांतया सार्धम स्वस्थानम प्रति, इस स्वस्थानम प्रति इसका भी मैंने फिर से अध्याय कर लिया है। स्वस्थानम प्रति प्रययौ। फिर आगे देखते हैं, स सह किसके लिए आया, ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग जो ऋषि थे उनके बारे में कह रहे हैं। तो स ऋषि श्रृंग च धीमता राज्य सानुयात्रेण अनुगम्यमानः किंचित दूर पर्यंतम आसीत, इसको हमने थोड़ा सा अध्याय भी कर दिया।
तो जैसे किसी के सम्मान के लिए, तो चलिए अर्थ कर लेते हैं, फिर उसी में हम समझ जाएंगे। अन्वय, ऋषि सिंह अपि सुपूजित, जो ऋषि सिंह जो ऋषि थे वो भी सुपूजित, बहुत अच्छी प्रकार से उनका सम्मान और उनका हर प्रकार से, जैसे एक ऋषि का, एक विद्वान का जैसा सत्कार होना चाहिए उस प्रकार से उनका जो है सत्कार कर दिया गया। तो वो सुपूजित हो गए, मतलब वो अपने आप को ऐसा समझने लगे कि भाई जो मेरे लिए होना चाहिए था वो सब हो चुका है, ऐसा सुपूजित। शांतया सार्धम, तो शांता के साथ में, शांता जो उनकी पत्नी थी ऋष्यशृंग जी की, उनके साथ में स्वस्थानम प्रति प्रययौ, अपने स्थान के लिए वो चल दिए। फिर स ऋषिशृंग, वह जो ऋषिशृंग ऋषि थे, च धीमता राज्ञा, तो वह जो बुद्धिमान राजा महाराजा दशरथ थे उनके साथ में सानु यात्रेण, स अनु, स सहित के लिए आता है, अनु मतलब पीछे पीछे, यात्रेण मतलब यात्रा के पीछे पीछे, अनुगम्यमान है जाते हुए, किंचित दूर पर्यंतम कुछ दूर तक आसीत थे। यानी कि अभिप्राय ये हुआ कि जब वे ऋषिशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ में, उनका खूब सत्कार वगैरह जो भी कुछ था वो सब कुछ होकर, वो जब अपने स्थान के की ओर चलने लगे, तो महाराजा दशरथ भी उनके साथ साथ उनको, जिसको कहते हैं सी ऑफ करना, है ना, पीछे पीछे उनको उनके सम्मान के लिए, उनके कुछ दूर तक वो उनको छोड़ने के लिए गए। ये अभिप्राय हुआ। फिर आइए तीसरे श्लोक में आते हैं हम लोग। मैं बोल रहा हूं, आप भी प्रयास कीजिए म्यूट रख के बोलने का। एवं विसृज्य तान् सर्वान् प्रविवेश पुरीं श्रीमान् उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। तो ये हमारा तीसरा श्लोक है। आइए इसका हम पदच्छेद करें, इनके पदों को देख लेते हैं अलग अलग। तो एवं विसृज्य तान सर्वान प्रविवेश पुरीम श्रीमान, ये पहले से अलग अलग लगभग हैं। सर्वान प्रविवेश हमने ये जो इसमें थोड़ा जुड़ा हुआ लिखा था उसको हमने अलग अलग कर लिया। फिर उवास सुखितस तत्र, तो वही सकार विसर्जनीय है, तो विसर्जनीय कर लेते हैं, सुखितः तत्र पुत्र उत्पत्तिम विचिंतयन। इसका हम अन्वय देख लेते हैं तीसरे का। एवं श्रीमान तान सर्वान विसृज्य पुरीम प्रविवेश। तो श्रीमान जो यहां पर है, श्रीमान के साथ हम अध्यार भी कर सकते हैं, श्रीमान महाराजा दशरथ। फिर से बोले, एवं श्रीमान महाराजा दशरथ तान सर्वान विसृज्य पुरीम प्रविवेश। फिर आगे देखते हैं दूसरे पंक्ति को। तत्र पुत्रोत्पत्तिम विचिंतयन सुखितः उवास। तो ये दूसरी पंक्ति का हमने अन्वय कर दिया। तो इसका अभिप्राय देख लेते हैं कि इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से श्रीमान महाराजा दशरथ जो थे, श्री से युक्त थे, ऐश्वर्य से युक्त थे, ऐसे जो महाराजा दशरथ थे, उन्होंने तान सर्वान उन सभी लोगों को विसृज्य, उनको जो है छोड़कर, उनको विदा करके,
विसृज्य है ना जी, विदा करके पुरीम अपनी जो नगरी है उसमें प्रवेश किया, अपनी नगरी में आ गए। फिर कहते हैं देखिए दूसरी पंक्ति में, तत्र वहां पुत्रोत्पत्तिम विचिंतयन, अपने जो संतानें होने वाली हैं, जो गर्भ धारण हो चुका है, ऐसे जो संतानें होने वाली हैं उनके बारे में विचार करते हुए, चिंतन करते हुए और उसकी प्रतीक्षा भी करते हुए सुखितः, उसका एक आनंद को अनुभव उन्होंने किया। ठीक है, सुखितः तत्र सुखितः उवास, तो ठीक सुख प्रकार सुख उस आनंद को, उस जो कार्य हुआ है, संतानें होंगी, उस बात को विचारते हुए वे वहां रहने लगे, अपने नगरी में सुख से रहने लगे, उस आनंद को अनुभव करते हुए रहने लगे। क्योंकि जब एक किसी को ये पता चलता है कि भाई मैं पिता बनने वाला हूं, तो एक उसका विशेष आनंद होता है। ऐसे ही जो माता होती है उसको भी विशेष आनंद होता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये अपने आप में बहुत सुख के क्षण होते हैं। ये लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी जो माता और पिता होते हैं वो इस सुख का अनुभव करते हैं। तो उसी तरीके का सुख ये भी महाराजा दशरथ भी अनुभव करते हुए रहने लगे, प्रतीक्षा में रहने लगे। तो आइए चौथे श्लोक को हम पे आ जाते हैं। हमारा चौथा श्लोक है, आप भी इसको बोलिए म्यूट रखते हुए, और मैं धीरे धीरे इसका पाठ करता हूं। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। तो इसमें जो है चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक का एक साथ अर्थ करना होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए पांचवें श्लोक को भी हम पढ़ लेते हैं। नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह कौसल्या जनयत् रामम् दिव्यलक्षण संयुतम। तो ये हमारे दो चौथे और पांचवें श्लोक हुए। इन का हम अब अन्वय पहले पदच्छेद देखते हैं। ततो यज्ञ, ततः, ततो मतलब ततः, संधि तोड़ने के बाद, ततः यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः, सम अत्ययुः, सम उपसर्ग पूर्वक अत्ययुः। ये क्रियापद है। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये, अदिति दैवत्ये स्वोच्च स्व उच्च संस्थेषु पंचसु, स्व उच्च संस्थेषु पंचसु गृहेषु। तो आगे कर्कटे लग्ने वाक पतौ, वाक यहाँ पर वाक पता बिंदुना, तो एचो यवायवा इस सूत्र लगा हुआ है यहाँ पे संधि का, और इसको हम अलग बिंदुना सह, ये हमारा पदच्छेद हो जाएगा। वाक्पतौ इंदुना सह। फिर है कौसल्या जनयत, ये क्रियापद हो जाएगा। रामम दिव्य लक्षण संयुतम। तो ये हमने दोनों श्लोकों का हमने पदच्छेद किया, और इसका हम अब अन्वय देख लेते हैं। तो चौथे श्लोक में हम अन्वय देखते हैं।
ततः यज्ञे समाप्ते तु, ये तो ज्यों का त्यों क्रम से ही है। फिर षट ऋतूनाम समत्ययुः, लगभग लगभग एक इसमें ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है अन्वय की, बिल्कुल लगा ही हुआ है। फिर आगे देखते हैं, ततः च द्वादशे चैत्रे मासे, चैत्र को हम पहले ले आए, चैत्रे मासे नावम के तिथौ। फिर आगे देखते हैं, अदिति दैवत्ये नक्षत्रे, और फिर कहेंगे गृहेषु पंचसु स्व उच्च संस्थेषु, फिर कर्कटे लग्ने, और फिर आ जाएगा वाक्पतौ इंदुना सह, ये हम ले लेंगे ज्यों का त्यों। फिर आगे हम देखते हैं, कौसल्या दिव्य लक्षण संयुतम रामम जनयत, ये हमारा अन्वय दोनों श्लोकों का बन गया। तो ज्यादा हमें अन्वय करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, थोड़ा बहुत इसमें रहा। और तो आइए इसका अभिप्राय देख लेते हैं। तो उस ततः वहां से यज्ञ समाप्त, तो यज्ञ के समाप्त हो जाने पर, फिर आगे कहते हैं षट ऋतु नाम समत्ययु, 6 ऋतुओं के बीत जाने पर, फिर कहते हैं ततश्च द्वादशे चैत्रे मासे, वहां से 12वें जो चैत्र मास है उसमें नवमी के तिथौ, 9वीं तिथि को। फिर आगे विवरण देते हैं, देखिए यहां तक तो सबसे पहले एक बात कही कि भाई देखिए यज्ञ समाप्त हो गया, यज्ञ जब समाप्त हुआ उससे 6 ऋतु बीत जाने पर, एक साल में पूरी 6 ऋतुएं होती हैं, तो पूरे एक साल बीत बीत गया। तो एक साल बीतने पर 12वें महीने में, अर्थात कौन सा, चैत्र मास था 12वां महीना, तो चैत्र मास को ही, यानी कि यज्ञ भी चैत्र मास में ही उन्होंने किया था, और गर्भाधान संस्कार भी चैत्र मास में ही उन्होंने किया था। और उसी 12वें चैत्र मास में नवमी तिथि पर, फिर आगे नक्षत्र के विषय में बता रहे हैं, नक्षत्रे अदिति दैवत्ये, तो पुनर्वसु नक्षत्र का नाम अदिति दैवत ये भी है, तो उसको कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र होने पर। और गृहेशु पंचसु, 5 जो ग्रह हैं वो अपने सबसे ऊंची स्थिति में होने पर, स्व उच्च संस्थेषु, तो 5 ग्रह जो हैं वो जो यहाँ के भाष्यकार हैं अपने आचार्य स्वामी जी, स्वामी जगदीश्वरानंद जी, इन्होंने बताए हैं 5 ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य मंगल बृहस्पति शुक्र और शनिश्चर, ये जो ग्रह हैं ये अपनी सबसे ऊंची स्थिति में स्थित थे। तो ये हम 5 ग्रह जो यहाँ पर ये बताए गए हैं उनके विषय में उन्होंने विवरण दिया है। और फिर आगे देखते हैं, कहते हैं कि देखिए कर्कटे लग्ने, तो कर्क लग्न में, और वाक्पतौ बृहस्पति, और इंदुना, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों साथ साथ उदित हो रहे हैं ऐसी स्थिति में। कौशल्या, माता कौशल्या ने दिव्य लक्षण संयुतम, जो दिव्य लक्षणों से युक्त हैं ऐसे राम को जनयत, जन्म दिया।
तो ये हमने शब्दों का अर्थ किया, और कुछ यदि आप समझना चाहें तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी जो है। वैसे तो हमारी जो ज्योतिष की कक्षा, एक जो जो सौर सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो पंचांग होता है, उस पंचांग की 22 फरवरी को रविवार के दिन एक कक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें आचार्य दार्शनीय लोकेश जी, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं और बहुत उनको जानकारी है, बहुत अच्छा वो जानकार है, तो उनके द्वारा ये ज्योतिष के विषय में विशेष जानकारी वहां पर मिलेगी। वो उस विषय के विद्वान है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उस विषय पे जितना हो सकता है आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मास बताया है, तो 12 मास होते हैं: चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। ये 12 मास आप हिंदी के सब लोग जानते होंगे, जो पुराने हैं, जो नए हैं उनको याद करना चाहिए। 12 जो हिंदी मास हैं ये हमें याद रहने चाहिए, और संस्कृत में भी इनके लगभग लगभग यही नाम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो चैत्र जो है, जिसको हिंदी में चैत बोलते हैं, वैसे चैत्र संस्कृत में तो चैत्र पहला महीना महीना है। ठीक है जी, ये इसी से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र मास से। तो इसकी जो नवमी तिथि है, तो चैत्र मास हर महीने में, सौर जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो उसकी नवमी तिथि में पूरे 30 दिन को लेकर चल रहे हैं। मतलब एक दोनों प्रकार से गणनाएं होती हैं, चंद्र के हिसाब से भी होती है, चंद्रमा के अनुसार भी होती है, और सूर्य के हिसाब से भी होती है। तो चंद्रमा के हिसाब से भी वैसे तो 30 ही दिन होते हैं मास में, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष गिने जाते हैं, सौर हिसाब से उसको पूरे 30 दिन गिने जाते हैं। तो यहाँ पर हम नवमी तिथि गिन रहे हैं। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर चंद्रमा के हिसाब से भी शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि पहले आती है, तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं हम। ठीक है, और फिर कृष्ण पक्ष होता है, तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाई चैत्र मास की नवमी तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था। फिर और जो विवरण यहाँ पर दिया गया नक्षत्र, तो जहां पर नक्षत्र जो बताए गए हैं, यहाँ पर जो पुनर्वसु नक्षत्र बताया गया, तो ऐसे ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से देखें तो चंद्रमा 27 दिन में 27 नक्षत्र पार करता है। मतलब प्रत्येक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है, लगभग 1.1, क्योंकि 30 दिन भी पूरे करने हैं, तो लगभग हम गणना कर सकते हैं 1.1 के हिसाब से। तो एक दिन और 0.1 दिन, ऐसा इतना समय एक नक्षत्र का मान के चलते हैं। और उसी में चंद्रमा 12 राशियों में होता है, तो वो भी 12 राशि इन्हीं 27 दिन में पार होती हैं, तो 2.25 दिन की एक राशि पड़ती है लगभग। तो नक्षत्र ऐसा होता है कि देखिए, हमारा जो एक सौर मंडल है, जिसमें एक सूर्य है और बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ये सारी सामान्य जानकारी हमारे पास में है, सब लोग जानते हैं, बहुत सामान्य जानकारी है। तो इन्हीं के आधार पर जैसे सूर्य को देखते हैं, तो हम यहाँ खड़े होकर सूर्य को देखते हैं, उस हिसाब से हम गणनाएं करते हैं। और ऐसे ही चंद्रमा को देखते हैं हम यहाँ पर खड़े होकर, तो चंद्रमा के हिसाब से गणना करते हैं। चंद्रमा के साथ और क्या क्या दिखता है आकाश में, वो भी आधार बनता है। तो अलग अलग दिन चंद्रमा को जब हम देखते हैं पृथ्वी से खड़े होके, तो चंद्रमा के साथ में कुछ नक्षत्र अलग अलग दिन अलग अलग दिखते हैं। तो वो जो नक्षत्र दिखते हैं उनकी दिशा आदि
का निर्धारण करके जो ज्योतिर्विद होते हैं उनका नाम उन्होंने अलग अलग रखा हुआ है। जैसे ये 27 नक्षत्र हैं, इसमें पहला है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी। क्रम से होते हैं ये, हर मतलब क्रम से ही आएंगे। मतलब पहले अश्विनी आएगा तो दूसरा फिर भरणी आएगा चंद्रमा के साथ में जो देखेगा, फिर तीसरा कृत्तिका, फिर रोहिणी, मृग मृग शिरा, आर्द्रा, छठा हो गया, सातवां पुनर्वसु। तो ये पुनर्वसु सातवां है। फिर आठवां पुष्य नक्षत्र है, नौवां अश्लेषा है, 10वां मघा है, 11वां पूर्व फाल्गुनी है, 12वां उत्तर फाल्गुनी है, 13वां हस्त नक्षत्र है, 14वां चित्रा नक्षत्र है, 15वां स्वाति नक्षत्र है, 16 विशाखा है, 17वां अनुराधा है, 18वां ज्येष्ठा है, 19वां मूल नक्षत्र है, 20वां पूर्वाषाढ़, और 21वां उत्तराषाढ़, उत्तर आषाढ़, है ना। फिर 22वां श्रवण नक्षत्र है, 23वां धनिष्ठा है, 24वां शतभिषा है, और 25वां पूर्व भाद्रपद है, और 26वां उत्तरा भाद्रपद है, और 27वां रेवती नक्षत्र है। तो ऐसे कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं। ठीक है जी। तो ये 27 नक्षत्र 1.1 के हिसाब से अगर हम पूरा करेंगे तो लगभग जो वो 3 दिन, 27 के बाद 30 में 3 दिन बचते हैं, तो 0.1 अगर 27 में हम डिवाइड करते हैं तो वो लगभग लगभग 3 दिन भी पूरे हो जाते हैं। तो सब मिला के पूरे 30 दिन में 27 नक्षत्र हो सकते हैं पूरे। अपनी समझ से बता रहा हूँ वैसे, बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी तो आपको जो ज्योतिर्विद विशेष हैं, है ना, आचार्य जी, उनसे उस दिन हम जब वो पढ़ेंगे तो मिलेगी। लेकिन एक फिर भी एक ऐसा नहीं है कि सामान्य बातें तो हम समझ ही सकते हैं, और उसी के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये 27 नक्षत्रों का इस प्रकार से क्रम, एक एक क्रम से एक एक दिन चंद्रमा के साथ में आना होगा। तो और राशि जो है वो 2.25 दिन में बदलेगी, ऐसा बताया जाता है चंद्रमा के हिसाब से। तो यहां पर जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो 7वां नक्षत्र है, अपने को ये ध्यान में रखना है। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है, और नवमी तिथि है। ठीक है। तो ये लगभग लगभग एक दिन में नक्षत्र बदल रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ये गैप पता चल जाएगा कि वो जो 4 भाई हैं उनमें कितना गैप है, मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाएगा, है ना। तो इस दृष्टि से ही मैंने आपको सारे नक्षत्र और उसका थोड़ा सा कि भाई कितने नक्षत्र हैं और कैसे कैसे वो कितने समय में आगे बढ़ता है मामला, वो थोड़ा सा अंदाजा आपको दिया है। क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न भी आया था, इन्होंने पूछा था कि इनमें अंतर कितना है भाइयों में, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या अंतर है। तो इस दृष्टि से भी मेरे को थोड़ा सा इस पे कार्य करना पड़ा, और फिर मैं उस दृष्टि से आपको बता रहा हूं। तो ये श्री राम जी का हमें पता चल गया कि नवमी तिथि है, और चैत्र मास की नवमी है, और उसमें हमारा पुनर्वसु नक्षत्र है। जो 5 ग्रह हैं वो 5 ग्रह अपने सर्वोच्च स्थिति में हैं। कर्क लग्न है। तो लग्न को जो थोड़ा सा हम समझ लें, लग्न क्या होता है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसी राशि को लग्न कहते हैं। 12 राशियों के विषय में आपने सुना ही होगा, सब लोगों ने सुना है राशियों का। तो जो फलित ज्योतिष वाले हैं ना, वो तो बड़ा दुरुपयोग करते हैं, और मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं, मतलब कॉमन होती हैं जो, और आदमी अपने लिए ये सोचे कि मेरे लिए सही ही कह रहे हैं ये, तो वो मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब जो राशियां हैं, ये आकाश में तारा जो तारागण होते हैं, तारे जो होते हैं, उनकी आकृति विशेष जब देखी जाती है अलग अलग दिनों में, तो वो लगातार हम देखते हैं कि भाई ऐसी आकृति इतने दिनों तक देखी जा रही है। तो उस विशेष आकृति के आधार पर उसको उस राशि से कह दिया जाता है। जैसे मेष राशि जो है भेड़े को कहते हैं,
तो उस तरह की आकृति वहां पर हमको दिखेगी। वृषभ राशि है तो बैल है, बैल के समान आकृति ताराओं की हमें दिखेगी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया 12 राशियां हैं, मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, फिर कन्या राशि है, छठी, सातवीं तुला राशि है, आठवीं वृश्चिक राशि है, नौवीं धनु राशि है, 10वीं मकर राशि है, 11वीं कुंभ राशि है और 12वीं मीन राशि है। तो मीन मतलब क्या है, कुंभ क्या है, कुंभ मतलब घड़ा है, मीन मतलब मछली है। तो ये आकार है, इन आकारों के जैसे आकाश में जो ताराओं, अगर तारों को हम मिलाएं आपस में, उनमें रेखा खींचे तो ऐसी आकृति हमें दिखेगी, ये अभिप्राय है। तो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है, मतलब जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उस समय में पूर्वी क्षितिज की ओर जो ज्योतिर्विद हैं वो देखेंगे अपने टेलीस्कोप वगैरह से कि ताराओं की क्या स्थिति, वहां जो तारे हैं उनकी क्या आकृति बन रही है। तो वो उस आकृति में वो जो राशि उसको कहते हैं, उसी को लग्न भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये चंद्रमा के हिसाब से ये 2.25 दिन में बदलती है। अभी हम जैसे 27 दिन से हमने उसको आपस में देखा ना कि 27 दिन में चंद्रमा 12 राशियों को पार करता है। तो अगर हम 12 से 27 को भाग देंगे तो 2.25 बैठेगा लगभग। तो मतलब चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, ऐसा हम मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लग्न को भी समझ सकते हैं कि भाई लग्न क्या है। तो मोटा मोटा मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी विशेष जानकारी तो वहीं अपने लोगों को मिलेगी। तो देखिए हम अब अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक हमारा छठा श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, आप भी बोलिए धीरे धीरे, मैं बोल रहा हूं। भरतो नाम कैकेय्याम जज्ञे सत्य पराक्रमः अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सुतौ। तो भरतः, भरतो है, भरतः हो गया, संधि से हटाया तो नाम, कैकेय्याम, कैकेय्याम, तो कैकेय्याम, तो कैकेयी है ना, ईकारांत शब्द है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, कैकेय्याम, ये यहाँ पर हमको मिल गया। कैकेयी में अर्थात कैकेयी के गर्भ में। फिर आगे जज्ञे, फिर आगे जज्ञे जो है क्रियापद है, सत्य पराक्रम, फिर आगे अथ लक्ष्मण शत्रुघ्न, द्विवचन आ गया देखिए। और लक्ष्मण शत्रुघ्न समास है यहाँ पर, द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समास, क्योंकि द्विवचन यहाँ पर आ रहा है इसलिए हमने समझ लिया कि इतरेतर योग द्वंद्व है। फिर आगे सुमित्रा जनयत सुतौ, तो ये हमारा पदच्छेद हो गया। और इसका हम अन्वय देख लेते हैं। तो पहली पंक्ति का हम अलग अन्वय कर लेते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सत्य पराक्रम भरतः नाम कैकेय्याम, कैकेय्याम जज्ञे। फिर दूसरी पंक्ति का देख लेते हैं। अथ सुमित्रा सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ जनयत। तो इस तरह से हमने अन्वय कर लिया, सरल हो गया। अब हम इसका अभिप्राय देख लेते हैं। भरतः, जो भरत है, इसमें हमने सबसे पहले सत्य पराक्रम लिया था, तो सत्य पराक्रम युक्त, सच्चाई से युक्त, जो बहुत सच्चा है मन का ऐसा, और पराक्रम भी बहुत है ऐसा भरत नाम का, कैकेय्याम, माता के कैकेयी के गर्भ में जज्ञे उत्पन्न हुए।
तो ऐसे भरत जो है, जो सत्य और पराक्रम से युक्त है, वो माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये एक तो भाव आ गया। दूसरा भाव देखिए यहां पर आता है कि अथ और सुमित्रा, सुमित्रा ने क्या किया, सुमित्रा यहां पर कर्ता हो गई। तो सुमित्रा ने सुतौ, दो पुत्रों को, कौन कौन से दो, लक्ष्मण शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्रों को जनयत, उत्पन्न किया। तो सरल है बिल्कुल, इसका अभिप्राय भी निकाल लिया। और अब ये कब कब उत्पन्न किया, आप देखिए अगले श्लोक में आ जाता है। तो मैं उस अगले 7वें श्लोक को पढ़ रहा हूं, आप भी उसको बोलने का मेरे साथ में प्रयास करें। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ। तो आशा है आपने भी बोला होगा। आइए अब हम इसको देख लेते हैं। इसका मैं समझता हूँ लगभग लगभग अलग अलग ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पुष्य, सप्तमी विभक्ति हमें दिख रही है, पुष्य जातः, जातस्तु को हमने जातः तू अलग अलग कर लिया। भारतो, इसको हमने भरतः कर लिया। मीन लग्ने प्रसन्नधीः, फिर है सार्पे जातौ च सौमित्री कुलीरे अभ्युदिते रवौ। तो ये हमने इसका पदच्छेद किया और अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। इसमें हम प्रसन्नधी जो सबसे अंत में, इसको सबसे पहले ला रहे हैं। प्रसन्नधी भरतः, उसका विशेषण है ये भरत का। प्रसन्नधी भरतः तू पुष्ये लग्ने जातः। तो पहले पंक्ति का ये अन्वय हो गया। दूसरी पंक्ति का देखते हैं। दूसरी पंक्ति में सार्पे कुलीरे च, सार्पे कुलीरे च रवौ अभ्युदिते। सौमित्री जातौ। तो ये इस प्रकार से हमारा अन्वय हुआ। आइए अब इसका अभिप्राय देख लेते हैं। तो प्रसन्न धी, प्रसन्न बुद्धि, हमेशा खुश रहने वाला, बुद्धिपूर्वक जो प्रसन्न रहता है, ऐसा प्रसन्न रहने वाला भरत तो तू पुष्य लग्ने, पुष्य हाँ पुष्य मीन लग्ने जाता है। तो पुष्य नक्षत्र है ना। तो जो ऐसे हमेशा प्रसन्न रहने वाला, बुद्धिपूर्वक जो प्रसन्न रहते हैं, ऐसे बुद्धि वाला जो भरत है, वह तो पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्न में जाता है, पैदा हुआ। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात कहते हैं, देखिए सार्पे, सार्पे तो यहां पर अश्लेषा नक्षत्र को सार्प भी कहा जाता, तो सार्पे कह दिया। तो अश्लेषा नक्षत्र में कुलीरे, कर्क को कुलीर भी कहा जाता है, तो कर्क लग्न में सार्पे, अश्लेषा नक्षत्र में कुलीरे, कर्क लग्न में च, च और के लिए आ गया, तो अश्लेषा नक्षत्र में और कर्क लग्न में, ये बातें आ गई। फिर क्योंकि च एक बाद में आता है ना, च हमेशा एक शब्द के बाद में लिखा जाता है संस्कृत में, तो उसका अर्थ तो पहले ही लगाया जाएगा हिंदी में। तो इसी तरह से अश्लेषा नक्षत्र में और च का अर्थ आ गया। कुलीरे कर्क लग्न में
और अगली बात कही, रवहु रवौ अभ्युदते। रवि, रवि का रवौ हुआ सप्तमी व्यक्ति एकवचन, मतलब सूर्य के उदय होने पर। सौमित्री, तो दो के लिए कहा गया है, जो सुमित्रा के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों जातौ उत्पन्न हुए। हमने रूप पढ़ा है मति, मति, मतयः। तो सौमित्री, सौमित्री, यहां पर जो सौ है ये तद्धितेषु अचामादेः, जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। तद्धित परे रहते आदि अच को वृद्धि हो गई है, सु को सौ वृद्धि होगी, हम जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो उनके पुत्र हैं, तो द्विवचन भी आ गया है, तो इसका मतलब दो पुत्र हैं। और जातौ, ये भी द्विवचन है। तो सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। तो अर्थ क्या बना, मोटा मोटा फिर से बोल देता हूं मैं, कि जो भरत, हमेशा प्रसन्न रहने वाले ऐसे भरत पुष्य नक्षत्र में और मीन लग्न में पैदा हुए। और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं वो अश्लेषा नक्षत्र में और कर्क लग्न में सूर्य के उदय होने पर दोनों उत्पन्न हुए। तो ये जो अभिप्राय है, अब यहां पर हमने देखा, देखिए भरत का पुष्य नक्षत्र बताया गया, तो अब मैंने आपको जो 27 नक्षत्र बताए थे, तो 27 नक्षत्र में 7वें पे पुनर्वसु बताया था, और 7वें के बाद तुरंत 8वां है पुष्य और 9वां है अश्लेषा। 7, 8, 9 बिल्कुल एक के बाद एक। तो मतलब तीन, जो दो भाई राम और भरत हैं, उनमें एक दिन का अंतर हो गया, तुरंत बाद पुष्य आ गया, तो पुष्य में भरत आए। तो राम से एक दिन छोटे भरत हैं, और भरत से एक दिन छोटे, क्योंकि पुष्य के ठीक बाद में अश्लेषा आ रहा है, तो एक या 1.1 दिन ऐसा कह सकते हैं, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देखना है, तो बिल्कुल ठीक ठीक देखना है, तो 1.1 दिन छोटे राम से भरत हैं, और भरत से 1.1 दिन छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्री राम जी से 2.2 दिन छोटे, ऐसा हम मोटा मोटा समझ सकते हैं, या हम कह सकते हैं 2 दिन छोटे। तो मैं समझता हूँ जिन्होंने प्रश्न किया था वो, उसका उत्तर भी आ गया होगा। यहाँ तक ही रखते हैं आज का पाठ, समय हो गया है। हम में से कोई प्रश्न पूछना चाहें और तो पूछ सकते हैं। हाँ, आचार्य जी। जी जी महादेव जी, आपकी एक शंका जो हाँ पीछे थी वो मैंने हाँ हाँ प्रारंभ में रख दी हाँ थी, हाँ, आप थे सुन यहाँ लिया, पर? नोट कर लिया। हाँ, जी जी थैंक यू। जी। आचार्य जी, ये जो लक्ष्मण लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये दोनों ट्विन है। हाँ जी, मोटा बात से मैं यदि बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वे दोनों जुड़वा हैं बिल्कुल, क्योंकि दोनों का समय एक ही दिया हुआ है। तो लगभग लगभग वो आगे पीछे, मतलब 1-2 मिनट के अंतर से या 5 मिनट के अंतर से ऐसे ही होते हैं जुड़वा, आप तो जानते होंगे सब, आज भी जुड़वा होते हैं। और छोटा सा ये बात आपने बोला, जो वो लोकेश जी बताएंगे, तो सूर्य मंगल बृहस्पति शुक्र शनिश्चर, आपने उच्च स्थान में स्थित हो, वो जो मैं बाह्यिक लोग से जो जिसको सूर्य जानते हैं, मंगल बृहस्पति शुक्र शनि ये सब जानते हैं, वही के बारे में ये